टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल फिक्सिंग पर देश में भले ही बोलने से मना कर दिया हो, लेकिन बर्मिंघम में उन्होंने कह दिया कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। धोनी ने कहा कि इस बारे में वो सही समय आने पर जवाब देंगे। It's not like the reputation is gone, and if I go ahead to explain that, I would rather answer his question also. So, when the right time comes, I'll answer. But, as of now, I don't think we have lost reputation, because whatever the setup will be, throughout the world or in any sport, still you'll have people who will be slightly mentally weak compared to some of the others. And I would have loved to elaborate, but at the right time I'll do it. गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के लिए राहत की खबर नहीं है। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी श्रीनिवासन से इस्तीफे की मांग की है। So unless BCCI take a stern action on all these players, it will be just a eye wash for others. But the credibility of BCCI is at stake as on today, and I feel that Mr. Srinivasan has to step down, allow the probe to continue. If the probe declares him okay, he is not responsible for anything, then only he can come back. वहीं त्रिपुरा और असम क्रिकेट एसोसिएशंस अभी श्रीनिवासन को राहत देने के मूड में लग रही हैं। The pressure from the Assam members, he should step down. It is a personal issue. There is not pressure. It is moral duty. What you will done, what will be good or bad. Actually, leave it to him. Nobody has asked me to step down, and so far I know, nobody has approached me to say like that he should resign. So how can he say that he should resign? आईपीएल में फिक्सिंग का घेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आईपीएल के 5 और खिलाड़ी जांच के दायरे में हैं। फिक्सिंग के आरोप में श्रीशांत समेत 3 खिलाड़ी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिक्सिंग के इस गेम में कुछ और खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद के 3 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 2 खिलाड़ियों की भूमिका की जांच होगी। पुलिस को प्रतीक नाम के एक आदमी की तलाश है, जिसने बेंगलोर टीम के 2 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग का ऑफर दिया था। आईपीएल के इन 5 खिलाड़ियों के नाम बुकी चंद्रेश पटेल के बयानों में आए हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार किए गए क्रिकेटर अंकित चौहान को दिल्ली की साकेत कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके साथ ही कल गिरफ्तार किए गए श्रीसंत के दोस्त अभिषेक शुक्ला को भी अदालत से जमानत मिल गई है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी और फिक्सिंग के आरोपी महाराष्ट्र के अंकित चौहान को कोर्ट से राहत मिल गई है। सेशंस कोर्ट ने अंकित को 6 जून तक लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अंकित की 2 जून को शादी तय हुई है। अंकित ने इसी आधार पर जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जेल से बाहर रहने की इजाजत दे दी है। वहीं फिक्सिंग के मामले में कल गिरफ्तार किए गए श्रीसंत के दोस्त अभिषेक शुक्ला को भी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। उसे 25,000 रुपए के बॉन्ड पर छोड़ा गया है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा रॉय का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की बात नहीं मानते। अरुणा रॉय का कहना है कि न्यूनतम मजदूरी के बराबर मनरेगा में भी मजदूरी देने की सिफारिश सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह से की थी, जिसे मनमोहन सिंह ने नहीं मानी। न्यूनतम मजदूरी जैसे चीज को लागू कराना है अभी, तो एनएसी नहीं करा सकती है, क्योंकि चेयरपर्सन कुछ साल पहले लिख चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर को। 2 कोर्ट्स, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने रूलिंग दे दिया है कि न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। तो अब भूमिका ये रहता कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ कहते कि हाँ हम दे देंगे और इस बात को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे, जैसे भी करना है थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे और सेटल कर लेंगे। मगर ये बात नहीं हुई और सरकार ने ये कहा कि हम अब इसके अगेंस्ट कंटेस्ट करेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। आजम खान ने कहा है कि वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण केस में सरकारी गवाहों का पलट जाना राज्य सरकार पर सवाल खड़े करता है। प्राइवेट गवाहों का हॉस्टाइल होना समझ में आता है। पैसा दिया होगा, दबाव डाला होगा, सिफारिश होगी, लेकिन सरकारी गवाहों का हॉस्टाइल होना स्टेट के लिए और स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और हम इससे बहुत परेशान हैं। हमारे लिए ये बात बहुत फिक्रमंदी की है कि हमारी सरकार के रहते हुए एक ऐसे मुकदमे में
जो बहुत ही सेंसिटिव है। मैं समझता हूं कि जो अपील हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो एक अच्छा कदम है। बिहार का महाराजगंज इन दिनों नेताओं के लिए अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर 2 जून को लोकसभा का उपचुनाव होना है और सभी दल के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। लालू अपने अंदाज में अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। लालू ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया। हम कहा कि नहीं, तीर को तोड़ के प्रभुनाथ सिंह फेंक दिया भाई, लालटेन हम दे दिया, लालटेन दे दिया। या कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हम अपील करता नहीं ब्रह्मर्षि समाज से, सब समाज से, एक एक वोट रवा लो लालू और हमारे पार्टी के उम्मीदवार को आप दीजिए। नीतीश कुमार बीजेपी आरएसएस के तोता है, वही में खोता लगा अभी खोता के उजाड़ो। लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं तो नीतीश ने लालू के शासनकाल की नाकामियां गिनाते हुए उन पर निशाना साधा। जेडीयू ने महाराजगंज से अपने मंत्री पीके शाही को उतारा है। यहां आयोजित एक चुनावी रैली में नीतीश ने अपने राज्य के कानून व्यवस्था की तुलना लालू राज से करके उन्हें करारा जवाब दे दिया। आप लोगों ने एक निर्णय लिया, हम लोगों को काम करने का अवसर दिया और अब बिहार राष्ट्र के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि बिहार अनुकरण का प्रदेश बन गया है और इसकी चर्चा नरसंहार के चलते नहीं होती, फिरौती के लिए अपहरण के कारण नहीं होती, बल्कि अब इसकी चर्चा होती है कि बिहार में कानून का राज। अब चर्चा होती है कि लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 3 से 4 दिनों में देश में दस्तक देने वाला है। आइए जानते हैं आज यानी कि 30 मई को मानसून की स्थिति क्या है। मौसम सैटेलाइट्स की तस्वीरों में मानसून के बादल आज बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए दक्षिण म्यांमार को छूते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में मानसून के बादल देश पर छा जाने के लिए घुमड़ने लगेंगे, जिससे दक्षिणी केरल समेत तमिलनाडु और असम के निचले हिस्सों में मानसून की सूचना देने वाली बौछारें पड़ सकती हैं। शुरुआती बौछारों से ही पता लगेगा कि मानसून अपने तय वक्त पर है या फिर काली घटाओं के छाने में अभी कुछ वक्त और है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर ऋतुपर्णो घोष का गुरुवार को कोलकाता में निधन हो गया। ऋतुपर्णो कोलकाता में रहते थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। ऋतुपर्णो सिर्फ 49 साल के थे। कोलकाता में सुबह 7 बजे ऋतुपर्णो घोष का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऋतुपर्णो के पिता भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे और ऋतुपर्णो ने घर से ही फिल्म बनाना सीखना शुरू किया था। घोष ने कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से स्नातक की पढ़ाई की थी।